हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि ऐसा कानून लाएंगे जिसके तहत लव जिहाद के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी। उन्होंने कहा कि बेहद गंभीर मामला है। जबरदस्ती कन्वर्जन से लेकर धोखे से प्रेम संबंध बनाने तक के मामले शामिल हैं। वहीं लैंड जिहाद को लेकर भी कानून लाया जा रहा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि कोचिंग सेंटर्स में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स लागू किए गए हैं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बनते जा रहे हैं। सुरक्षा नहीं दे सकते तो ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर बीजेपी कोई विधेयक लाती है या कोई बिल पेश करती है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और आपसी सहमति बनानी चाहिए और संबंधित पक्षों से बात करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों की रिपोर्ट पर भाजपा नेता संजय जायसवाल ने कहा कि मोदी सरकार की विशेषता ही पारदर्शिता है। वहीं अगर इस जमीनों के विवाद में पारदर्शिता रखी जाएगी तो इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोटे में कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक एनडीए का सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकता है। आपको बता दें कि एलजेपी चीफ और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में वर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। बसपा प्रमुख मायावती को अपने दलित वोट बैंक में सेंधमारी की चिंता सताने लगी है। यूपी में बसपा का पहले आधार सभी दलित जातियों के बीच रहा है, तो वहीं एससी आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ बसपा के वोट बैंक जाटव समाज को अभी तक मिलता रहा है। यूपी में अगर एससी आरक्षण में बंटवारा होता तो जाटव और पासी समुदाय के लिए सियासी तौर पर झटका हो सकता है, जिसके चलते ही बसपा खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। अखिलेश यादव ने हाल ही में यूपी विधानसभा में पास हुए नजूल एक्ट पर चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें पता चला कि नजूल उर्दू का शब्द है। अधिकारी उन्हें समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और होता है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन है। आपको बता दें कि नजूल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिनका स्वामित्व सरकार के पास होता है। अखिलेश यादव ने वक्फ एक्ट में संशोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि अखिलेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम भाइयों के अधिकारों को छीनने के अलावा कोई काम नहीं है और उन्हें जो अधिकार मिले हैं, स्वतंत्रता का अधिकार या अपने धर्म को मानने का अधिकार, अपनी कार्यप्रणाली को बनाए रखने का अधिकार, इन सब अधिकारों को सरकार खत्म करना चाहती है। महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बीच एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए कमर कस ली है। साथ ही उनके इस कदम से ये भी लग रहा है कि वो अब सिर्फ महायुति पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। आपको बता दें कि अजीत पवार 8 अगस्त से नासिक से जन सम्मान यात्रा के जरिए चुनावी प्रचार के रण में उतर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वो कल से अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। बताया जा रहा है कि वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं से भी दिल्ली दौरे के दौरान बातचीत कर सकते हैं।